26 से 11 हमले पर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पीड़ितों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और मुंबई हमले के दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। मुंबई हमले को लेकर के न्याय होगा। मुंबई में जो 26 से 11 को हमला हुआ था उसको लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से, ब्लिंकन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जहां उन्होंने कहा है कि पीड़ितों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि मुंबई हमले के दोषियों को हम सजा भी दिलाएंगे। तो 26 से 11 वो दिन जिस दिन मुंबई पे अटैक हुआ था, मुंबई हमले को लेकर के 26 से 11 का जो आतंकी हमला था उसको लेकर के भारत को अब यूएस का भी साथ मिल चुका है, जहां अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने दिया। कहा कि पीड़ितों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, मुंबई हमले के जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाएगी और मुंबई हमले को लेकर के न्याय होगा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यूएनएससी की बैठक में ये बातें अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से रखी गई सामने। भारत को यूएस का साथ मिला है और 26/11 के दोषियों को सजा दिलाने की बात अमेरिका की तरफ से की गई है कि जो हुआ उसके बाद जो दोषी हैं, इस हमले के जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा अमेरिका जरूर दिलाएगा। एक कड़ा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जो सीधे तौर पे पाकिस्तान को भी 26 से 11 हमले को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। भारत के साथ यूएस खड़ा नजर आया। उन्होंने कहा है कि पीड़ितों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है और मुंबई हमले के जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाएगी। तो ताज होटल में ये यूएनएससी की बैठक हुई है और अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है। बहुत बड़ा बयान इसे, क्योंकि अमेरिका इस आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के देखिए भारत के साथ खड़ा है और इंटरनेशनल फोरम में जब भी ये मुद्दा उठाया जाता है तो पाकिस्तान भी खुद को पीड़ित बताता है। इससे जी मीडिया संवाददाता मुंबई से येशा कोटक जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। येशा, जो यूएस के मिनिस्टर की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि 26 से 11 हमले को देखिए ना हम भूल सकते हैं ना ये कोई भी भूल सकता है। जिस तरीके से मुंबई में अटैक हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी, शहीद हुए पुलिसकर्मी, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग मैसेज सीधी तौर पे पाकिस्तान को ही बिना नाम लिए कि जिसने भी आतंकवाद को पनाह दिया है और जो भी इसका जिम्मेदार है अब उसका हिसाब होगा। जी प्रिया, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी वहाँ पे खुद जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए ये कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है जिसके कारण भारत पे है सीधा अटैक हो रहा है। जहाँ 26/11 की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि 26/11 हमले के एक जो अक्यूज थे उन्हें तो फांसी चला दी गई, लेकिन काफ़ी ऐसे अक्यूज हैं जो बाहर हैं और पीछे प्लानिंग भी कर रहे हैं। अब जहां यूएस की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यूएस का सीधा समर्थन आया है भारत को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 26/11 हमले में जितने भी विक्टिम्स थे उन्हें जस्टिस दिलाने का जो काम है वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि आज यहाँ ताज में जहाँ ये फंक्शन हो रहा था तो ये दिखाया जा रहा था कि ताज में 26/11 का हमला हुआ था तो विक्टिम्स थे, जो आई विटनेसेस थे वो भी यहाँ थे और उनके जो भी एक्सपीरियंसेस थे पहले उन्होंने वो भी कहे थे। तो इसके चलते आगे जाके ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना पड़ेगा, फिर भले वो फंडिंग हो गई या पॉलिटिकल कनेक्शंस हो गए जिसके चलते ये टेररिज्म किया जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत की तरफ जो किया जा रहा है। हमारे साथ वापस आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्या कुछ कहा है पहले आपको ये सुनाते हैं। Not only is the chair of the United Nations 1373 Counterterrorism Committee, but also of the 1988 Taliban Sanctions Committee, as well as the robust engagement in the 1267 Committee on ISIL and Al-Qaeda. As we mark 14 years since the horrific attacks of November 26th, we join people in India and around the world in mourning the lives lost. 141 Indians, 6 Americans, and victims from 15 other countries from every region of the world, as well as many Mumbaikars, Americans, and others wounded, with scars visible and invisible. We stand in solidarity with the people of India and all nations that lost people on that day. But we must do more than mourn.
यशा हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। यशा, सुना हमने क्लिंटन के इस बयान को, उन्होंने कहा कि एक स्ट्रांग एक्शन इसलिए लेने की जरूरत है ताकि आतंकवादियों का ये जो आतंकवादियों में मैसेज है क्लियर हो जाए कि अगर उनकी तरफ से इस तरीके की हिमाकत की गई, दोबारा ऐसी प्लानिंग की जाएगी तो सबका हश्र एक ही होगा, सजा सबको मिलेगी, नजरअंदाज कुछ भी नहीं किया जाएगा। जी प्रिया, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीधा निशाना, भले किसी भी राष्ट्र का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन यहाँ जो डिस्कशन हो रही थी उस पर सीधा निशाना जो है वो पाकिस्तान पे साधा जा रहा था, क्योंकि साजिद मीर जो हमने देखा था आतंकी है और पाकिस्तान बेस है, उनका भी वॉइस क्लिप जो मुंबई के 26/11 हमले थे उसका भी वॉइस क्लिप जो है यहाँ सुनाया गया। और अब जो है भारत की तरफ से एक पिच किया गया है यूनाइटेड नेशंस को कि एक 5 पॉइंट प्रोग्राम हो, जिसकी कल दिल्ली में जहाँ ये मीटिंग आगे बढ़ेगी वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। ये भी डिसाइड किया जाएगा कि जो पॉलिटिकल बैकिंग आ रही है, पॉलिटिकल बैकिंग जो दी जा रही है कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर लगाम कसनी चाहिए। यहाँ तक कि फंडिंग, क्योंकि पैसे जो है कहाँ से आ रहे हैं, कौन से देश से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए जा रहे हैं, उस पर आगे विचार विमर्श किया जाएगा कल के दिन में। तो जहाँ हम देख रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने भारत को एक सीधा सपोर्ट दिया है, लेकिन आगे चल के यूनाइटेड नेशंस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस पर बिल्कुल देखिए, एक स्ट्रांग मैसेज यहां पर सीधे शब्दों में कहा गया है कि ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।